हेलो फ्रेंड्स, देखें आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने किस तरीके से ट्रैपिंग करी। आज एक इंडेक्स ऊपर हरा चल रहा था, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक इंडेक्स यहाँ पे हरा चल रहा था, एक ग्रीन चल रहा था, फुल ऑन ट्रैपिंग चल रही थी। और ये किस तरह हमने पहचाना, टेलीग्राम पे टेलीग्राम के मेन चैनल पे जो है सीक्रेट ट्रांजैक्शन वीडियो है, आप उसे कृपया ज़रूर जाके देखें। चलते मार्केट का वीडियो है, पता चलेगा आपको कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए, अगर आप इसे देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों बिल्कुल अलग अलग काम कर रहे थे। बैंक निफ्टी में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको बायर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग दिखाई दे रही है। तो आज जो पहली कैंडल हमारी बनी वो ये वाली कैंडल बनी, बिग ग्रीन कैंडल। मार्केट ने मतलब क्या दिखाया कि भाई मैं तो सपोर्ट ले रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, मतलब ये जो सपोर्ट है बायर वाली, इसे हम नहीं तोड़ रहे। तो सारा जो क्वेश्चन है वो यही था कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या करेगा। तो मतलब ये सपोर्ट तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा। मगर आप इसमें देखें ये कि इसने फ्लैट ओपनिंग दी है, और अगर इसने ये सपोर्ट तोड़ी तो क्या है मार्केट में, फिर मार्केट में यहाँ पे कोई डायरेक्ट असल नहीं है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या है यहाँ पे सपोर्ट तोड़ी, ये मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुई, मगर निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ। निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में गैप डाउन ओपन हुई। देखिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे ये जो हुआ था गैप डाउन ओपन, फिर यहाँ पे इसने ये जो सपोर्ट है बिल्कुल, ये जो कल की सपोर्ट है बिल्कुल यहीं पे इसने ये डोजी बना दी ग्रीन कलर की, कितनी बड़ी डोजी बनाई। और उसके बाद इसने जो है विक बिठा ली, यानी कि जो इसने ऊपर जाने की वो करी थी वो सब जो है एक मेयर ट्रैपिंग रह गई, यही तो मतलब हुआ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी मार्केट यही दिखा रहा है कि भाई ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है मार्केट में, इस सपोर्ट को मार्केट तोड़ता है नहीं तोड़ता। तो इसी सपोर्ट पे मार्केट ने ये डोजी बना दी। तो आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई ये जो ये काली लाइन है, यानी कि इस बॉडी, इस डोजी की बॉडी का हाई, यहाँ से मार्केट गिरता है या नहीं गिरता। अगर नहीं गिरता तो क्या होगा, यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं उन्हें लेगा मार्केट, मगर एक बार में नहीं, थोड़ा सा पहले यहाँ पे जाके फिर नीचे जाके इस तरीके से लेगा। ठीक है, यही करेगा। मगर इसने क्या किया, मार्केट ने नीचे ही चलना स्टार्ट कर दिया। तो अगर नीचे चलना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो है यही इसके लिए सपोर्ट है। तो इसमें कहाँ किस लेवल से बाइंग आ रही है, इसमें देखिए एक तो इस लेवल से बाइंग आ रही है, एक इसमें ये लेवल पे बाइंग आ रही है। अब 30 मिनट की बाइंग है तो ये वैलिडेट है बिल्कुल। तो इस लेवल की बाइंग देखिए, आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रही है और इस लेवल की बाइंग पे आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रही है। करेक्ट है बिल्कुल। तो चूंकि मार्केट गिर भी इस तरीके से रहा है कि यहाँ पे गिरा तो इसने यहाँ पे असल खत्म कर दिए, यहाँ पे गिरा तो इसने यहाँ पे असल खत्म कर दिए, यहाँ पे गिरा तो इसने जो है ये 3 कैंडल जो इसने डाली, यहाँ पे गिरा तो इसने यहाँ पे असल खत्म कर दिए। तो एक ही तरह की ट्रेड मार्केट में बार बार मिल रही है, और उसी को अपना मतलब जो डे लो है, इसे ग्रीन कैंडल का लो काट रहा है नीचे आ रहा है, ग्रीन कैंडल का लो काट रहा है नीचे आ रहा है। इस तरीके से मार्केट काम कर रहा है। यही बिल्कुल मतलब बिल्कुल इसमें और कोई वो दो राय नहीं है, बिल्कुल यही दो राय थी कि भाई इसमें ये जो ऊपर की तरफ मार्केट गया था ये सिर्फ और सिर्फ छलावा था। अब आप खुद इस बात को सोचिए कि जब सपोर्ट पे मार्केट खुला है, सपोर्ट पे डोजी बना रहा है, ठीक है डोजी बना रहा है, और जितना इसने यहाँ पे ये ऊपर चढ़ के जितना जो है यहाँ पे इसने ये सेलर निकालना होगा पुट वाला, भाई जब यहाँ पे कोई डायरेक्ट असल है नहीं, सबके मतलब मार्केट इनका प्रॉफिट नहीं हिला सकता डायरेक्ट असल, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, अगर किसी ने यहाँ पे पुट लिया है, अगर किसी ने यहाँ पे जो है इस जगह पे पुट लिया है यहाँ पे, तो क्या मार्केट उसका एसएल हिला पाएगा। अगर आपने यहाँ पे सपोर्ट पे ये डोजी बना दी तो आपको क्या देखना है, आपको यही देखना है कि भाई ये डोजी जो है ऊपर कटेगी नीचे कटेगी, यही तो देखना है। तो अगर आप इसमें कॉल साइड की ट्रेड ले रहे हैं तो भी जो है आप निश्चिंता से ये ना सोचें कि ये एक इस तरह की मूव को ये ऐसे निकाल देगा, ये ना सोचें आप बिल्कुल। ठीक है, अब मार्केट में मतलब एक तरीका बता रही हूँ आपको। अब आपको मार्केट में कैसे पता चलेगा, ये जो डीप इनसाइट्स है ना आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, इसलिए डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको समझ आती हैं चीज़ें और चीज़ें पता चलती हैं, क्योंकि यही प्रैक्टिकल चीज़ें चलते मार्केट में काम करती हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं ये निकला नहीं निकला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप डर रहे हैं कॉल की ट्रेड लगाने में, समझ नहीं आ रहा क्योंकि छोटे मोटे पॉइंट्स तो है नहीं, और बैंक निफ्टी के तो देखिए बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे। ठीक है, और तो आप इसमें ये समझिए कि इस रैली में इससे पहले यही तो प्राइस एक्शन है ना, यही प्राइस एक्शन है, इसमें कहाँ से सेलिंग आई है, इसमें यहीं से तो सेलिंग आई है, यहीं से तो सेलिंग आई है, और कहाँ से आई है,
इस लाल रंग की उसके बाद जो मार्केट ने यहाँ पे ये उस तरीके से एसएल क्रिएट करने की कोशिश करी, तो इसमें यहीं से तो सेलिंग आई है, तो अब भी इसमें इसी जोन से तो सेलिंग आएगी। तो आप देख लीजिए इसमें क्या हुआ, क्या मार्केट इस जोन के ऊपर गया, नहीं गया। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को पकड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर इसे एटमोस्ट जाना भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएगा, मगर बस वही होता है, इन्हीं चीज़ों में रिटेलर पैसा खोता है, वो यहाँ पे लाइन लगा के बैठ जाता है, भाई मेरा टारगेट तो यहाँ तक आएगा। मगर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब यहाँ डायरेक्ट मूव है, कोई एसएल नहीं है, तो यहाँ पे अगर मार्केट सेलिंग दे रहा है और देखिए यहाँ पे भी इस लेवल को यहाँ पे भी सपोर्ट मिल रहा है, तो यानी ये लेवल है ना इम्पोर्टेंट, तो मार्केट में फिर यहाँ तक के टारगेट आपको फर्स्ट टाइम पे मिलने चाहिए, ठीक है। ये वाली बात है। अब क्या है, अगर इसके नीचे कट रहा है तो फिर क्या होगा, आपको बस ये देखना है कि किस तरह गिरता है। अगर अच्छे लंबा मूव करके गिरता है तो कोई एसएल है नहीं, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद मार्केट जो है जब इसका डे लो निकाले आप इसमें चलें। मगर इसके मगर इसके लिए आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जब ये नीचे गिरेगा तो भाई मुझे कहाँ तक के टारगेट मिलेंगे, क्योंकि वो जो रिट्रेसमेंट की कैंडल आती है ना, अगर आपने यहाँ से भी लगाया है तो वो सारा प्रॉफिट एक सेकंड में निकाल देती है। यही ऑप्शन बायर की वो है, स्ट्रैटेजी है, मतलब ट्रेजिडी है, सॉरी। तो इस वजह से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये चीज़ समझनी पड़ती है। अब या तो देखिए इसमें दो तरीके हैं, मैं आपको इसको ट्रेड करने का भी तरीका बता देती हूँ। अब ये 30 मिनट है, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स है, जैसे ये निफ्टी है ना, अगर बैंक निफ्टी होता तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दिख जाते, वो भी दिखाते हैं अभी आपको। मगर मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि देखिए जैसे आपने ये है, तो आप इसमें ये सोचेंगे अरे मैं इसका देखूं या फिर इसके कटने का देखूं, ठीक है। तो आप इसके कटने का देखिए, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्मेशन लेना है, आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्ले करते हैं, तो इसमें आप जो है, आप जो पैरेलल ट्रेड्स हैं, यहाँ पे पैरेलल चार्ट है, उसमें जो है बायर ढूंढ सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाए थे छोटे टाइम, मतलब छोटा करके चार्ट को। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, देखिए आपकी जो क्वांटिटी रहती है ना, जो भी आपकी क्वांटिटी रहती है, जैसे 3 रहती है, 4 रहती है, 10 रहती है, 15 रहती है, जो भी क्वांटिटी रहती है, उसमें अगर आप डेली ट्रेड करते हैं तो आप ये बात समझ जाएंगे कि कुछ एक वो निकलता है कि हाँ मेरा ऑन एन एवरेज बनता है, ये बनता है, ठीक है। चाहे मेरा 2200 बने, चाहे मेरा 3 बने, चाहे मेरा 3.5 बने, वो क्वांटिटी वाइज जो है आपका एक ऑन एन एवरेज बनता है। तो अगर आपको इस तरीके से टारगेट्स नहीं पता लग रहे हैं, कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो ऐसे में जो वाइज डिसीजन होता है वो ये होता है कि हाँ आपने ये देखा कि कटा, अब जैसे यहाँ पे कटा, मान लीजिए यहाँ पे आपको समझ में आया कि हाँ ये कटा, ठीक है, ये जो है लो कट गया और अब नीचे चल लो, आपको यहाँ पे समझ में आया। तो आपका जब वो फिगर आ जाए कि हाँ भाई मुझे चार्ट पे वो नंबर दिखाई दे गया, वो प्रॉफिट दिखाई दे गया, तब आप इसमें बुक कर लें, तब आप इसमें बुक कर लें, ठीक है। आपका कम से कम वो प्रॉफिट तो हाथ में आएगा। जब जो दिन आपके जो हैं वो होते हैं प्रैक्टिस वाले दिन होते हैं, जब आप ट्रेडिंग सीख रहे होते हैं, मैं उन दिनों की बात कर रही हूँ, जिससे आपका कैपिटल लॉस ना हो। इस वजह से मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ कि हर क्वांटिटी का एक ऑन एन एवरेज आउटपुट होता ही होता है, जो अगर आप रेगुलर ट्रेड करते हैं तो आपको समझ आ सकता है। अब जैसे मैं बताऊँ, अगर 3 क्वांटिटी में, क्योंकि मुझे तो बहुत स्क्रीनशॉट आते हैं इसलिए बता रही हूँ, अगर 3 की क्वांटिटी में मान लीजिए आप ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं मान लीजिए, तो आपका 2300-2400 के अराउंड बन जाता है, ठीक है। 2300-2400 बन जाता है, मान लीजिए हल्की बहुत रिट्रेसमेंट आ भी गई तो वो एकदम 1600-1700 के अराउंड हो जाता है। तो आप इस बात को समझें और उस तरीके से काटने के लिए तैयार भी रहें और अपने माइंड को प्रिपेयर भी करें। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि टाइम फ्रेम बदल बदल के एनालिसिस ज़रूर करें। ये मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इस तरीके से काम करना चाहिए। ये ना करें कि मैंने तो यहाँ तक की लाइन लगा ली और मैं बिल्कुल यहीं तक, जब तक नहीं छुएगा तब तक टारगेट नहीं लूँगा। ये वाले काम आप स्टार्टिंग में ना करें, जब आपको चार्ट समझ में आने लगे, कैंडल समझ में आने लगे, तब इस तरह के काम करें कि हाँ भाई मैं अब देखता हूँ ये सब काम, क्योंकि अब मैंने मार्केट से कुछ प्रॉफिट कमा लिया है और अब मैं देखता हूँ कि अब क्या होता है, ठीक है। ये वाली बात। देखिए बैंक निफ्टी में क्या था, जब ये निफ्टी गिरे जा रहा था तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था, बार बार ये जो है जोन बना रहा था। देखिए ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है मार्केट, ये कैंडल बिल्कुल नहीं निकाल रहा था, ये टॉप पे डोजी है इसकी। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कोई एसएल है नहीं मार्केट में, यहाँ पे भी कोई डायरेक्ट एसएल नहीं है। मार्केट ने यहाँ पे एक टॉप बना दिया, यहाँ पे सेलर बिठा दिए, और ये जो अपना लो है मार्केट, ये देखिए आज का लो है, यहाँ बिल्कुल लो तोड़ नहीं रहा था, ये प्रीवियस डे का लो है।
बायर को सपोर्ट कर रहा था। अब जब ये यहाँ पे इस बार भी नहीं निकला, इस बार भी नहीं निकला, ठीक है, अगर इस बार भी नहीं निकला या आप बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे जब यहाँ पे आपको जो है रीटेस्टिंग होके इस तरीके से रीटेस्टिंग होके नीचे गिरता हुआ मिलाई में दिखाई दे, तब आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं आप भाई। जब देखिए सिंपल सी बात है कि बार बार जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट टेस्ट कर रहा है और अपना हाई जो है डे का निकाल नहीं रहा। ठीक है भाई, यहाँ पे ये जो डोजियन का हाई निकालता कुछ करता, मगर जब हाई अपना निकाल नहीं रहा, ठीक है। और अगर बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो इस जो ये रैली है इसमें ये लाल कैंडल बैठी है ना, ये वाली लाल कैंडल, ठीक है, ये जब कट ले आप तब थोड़ा सा वो कर लें, यहाँ पे ट्रेड ले लें। अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे तो ये यहाँ पे जो भी थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन चलेगी उसे आप झेलने के वो हो जाएंगे कि आप इसको झेल पाएंगे, मतलब वरना कंसोलिडेशन में ट्रेड लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा। तो देखिए इस बात को मैं सच बताऊं कोई कह नहीं सकता कि मार्केट जो है वो सपोर्ट तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, मगर ये यहाँ पे बहुत रेजिस्ट कर रहा था और चूंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ऊपर जा नहीं रहा था, तो ये भी पॉसिबिलिटी थी कि ये यहीं पे जो है कंसोलिडेट करके आज ख़त्म हो जाता, ये भी हो जाता है चार्ट में। तो ये चीज़ देखनी पड़ती है कि क्या मार्केट जो है इसे तोड़ता है नहीं तोड़ता है, अगर तोड़ता है तो आप आगे बढ़ें, अगर नहीं तोड़ता है तो ना बढ़ें। ठीक है, ये वाली बात हो जाती है। तो अब इसमें आगे के लिए मैं आपको प्रेडिक्शन बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आगे क्या हो सकता है, और आप टेलीग्राम को ज़रूर चेकआउट करें, टेलीग्राम को सब ज्वाइन करें। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, ये जैसे है, ये देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है मार्केट में, तो आपको यहीं से सपोर्ट लेता हुआ चार्ट दिखाई दे रहा है जो गिरा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप ज़रूर से ज़रूर ये देखें कि भाई ये सपोर्ट जो है टूटती है नहीं टूटती है। सबसे सिंपल बात तो इसमें यही है, ये सबसे ईजी प्राइस एक्शन है कि सपोर्ट टूटती है नहीं टूटती है, और दोनों इंडेक्सेस को देखने की कोशिश करें। अब इसमें देखिए क्या है, ये जो एक लेवल है ना ये वाला, देखिए यहाँ पे इस लेवल पे क्या हो रहा है कि ये तो सपोर्ट है और ये क्या है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर चार्ट आपको जो है थोड़ा बहुत नीचे आके जैसे डोजी का काट के नीचे, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो डायरेक्ट मूव है, यहाँ पे तो कोई एसएल है नहीं, अगर मान लीजिए ये इस तरीके से ऊपर जाने लगे, ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर ये देखें कि भाई इसे पार कर पाता है या नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पे एक पुट साइड का मौका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मार्केट में ये हाई रेजिस्टेंस है, क्योंकि इतना मार्केट ने यहाँ जिसका सपोर्ट लिया है, तो अगर मार्केट यहाँ से उठता है तो आपको यहाँ पे एक पुट का मौका ज़रूर मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसमें मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो लेवल है ये वाला जो भी मैंने लगाया था, तो इसमें जो है आपको थोड़ी बहुत इस तरीके से मेयर ट्रैपिंग मिल सकती है, और तब आप देख सकते हैं कि मार्केट इसे तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। ठीक है, अगर तोड़ेगा मतलब सॉरी अगर नहीं तोड़ेगा तो आप इसमें जो है पहले टारगेट इस डोजी की बॉडी तक के लेने की कोशिश करें। अगर इसे निकाल देता है ऑब्वियसली ऊपर, तो ऑब्वियसली यहाँ तक के टारगेट इसमें लेने की कोशिश करें, और बैंक निफ्टी की मदद से आप जो है निफ्टी को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन जो है फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा सा इजी बना हुआ है इस वजह से। ओके, और ये इम्पोर्टेंट लेवल मैंने बताया, और इसके बाद देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट लेवल है, ये दो लेवल्स जो हैं इम्पोर्टेंट है, आप 15 मिनट चार्ट पे देख सकते हैं अपने बैंक निफ्टी के। और अगर मान लीजिए ये चूंकि देखिए क्या है, ये एक पुट साइड की ट्रेंड लाइन बनी हुई है, अगर मान लीजिए मार्केट डोजी गिर के नीचे गिरता ही जा रहा है, इस लेवल को भी तोड़ रहा है, तो फिर देखिए ये क्या है, ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग, सॉरी ये वाला, तो फिर क्या है देखिए ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो आपको मार्केट यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए अगर इसे गिरना नहीं है, एक सीधी सी बात है, अगर इसे गिरना नहीं है, अगर इसे ऊपर का रुख पकड़ना है, अगर इसने ऊपर का रुख पकड़ा, मान लीजिए ऐसे करके आया और फिर इसने ऊपर का रुख पकड़ा, तो भाई मार्केट बहुत ख़राब हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे कोई डायरेक्ट एसएल नहीं है, यहाँ पे डोजी बनी पड़ी है, कंसोलिडेशन होगा, तो आपके ऊपर है आप ट्रेड करें ना करें, मेरे हिसाब से तो नहीं करें। अच्छा, अगर इस लेवल के बायर को निकालेगा ये, अगर इस लेवल के बायर को निकालेगा तब तो ये नीचे जाने की सोच है, मगर अगर यहीं से सपोर्ट लेके ये ऊपर बढ़ने लगा, अगर ये यहीं से बढ़ के ऊपर बढ़ने लगा, तो बस आप समझ जाएं कि अब तो ये परेशानी करेगा, क्योंकि इस लेवल इस बायर के पैसे पे तो नाचेगा ना ये जो बायर यहाँ पे बैठे हैं, इस वजह से सिंपल इस बात को समझे आप तरीके से, कि ये बहुत ही सिंपल तरीका है चार्ट को समझने का, इतना परसेंट रिट्रेसमेंट वो ये सब इसमें किन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर ये ऊपर बढ़ने लग रहा है तो
मतलब इससे भी ऊपर बढ़ने लग रहा है तो फिर क्या है भाई, यहाँ पे सेलर बैठा है, आप समझ जाएं। और अगर बाय चांस ऐसा हो जाता है कि ये यहाँ से ओपन होता है तो आपको सेलिंग साइड का मौका मिलेगा, यहाँ से ओपन होता है तो सेलिंग साइड का मौका मिलेगा, फ्लैट ओपन होता है तो बस आप इसमें देखें कि भाई डोजी का हाई निकालता है नहीं निकालता। बहुत ईजी प्राइस एक्शन है, इसमें कुछ नहीं है। आप इस चीज़ को बैंक निफ्टी की मदद से ज़्यादा देखने की कोशिश करें। मैं तो आपसे यही कहूँगी, किसी दिन चार्ट कोई जो है किसी तरीके से काम करता है, कोई किसी तरीके से काम करता है। देखिए यहाँ पे अगर ये नीचे गिरा तो पहला बाइंग जो बायर लेवल है वो यहाँ पे, और वैसे भी देखिए बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे भी देखिए अच्छी सपोर्ट बन रही है, तो आपको यहाँ पे एक मौका ज़रूर, मतलब एक हरी अच्छी कैंडल जो है उठेगी। अगर आप जो है उसमें हैं पुट साइड की ट्रेड में हैं तो एक बार जो है अपना कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश करें, मतलब प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें, या फिर 80% 90% बुक करने की कोशिश करें। मैं तो आपसे यही कहूँगी, ठीक है। इसके बाद आप देखें अगर ये मार्केट जो है यू टर्न लेता है तो आप समझ जाएं कि मार्केट परेशान करेगा, और अगर गिरता है तो फिर तो बस यही है कि देखिए नेक्स्ट सपोर्ट इसमें ये है। ओके, नेक्स्ट सपोर्ट इस लेवल की है। और अगर आप चलते मार्केट में ज़्यादा सहूलियत चाहते हैं और पता चलाना चाहते हैं किस तरीके से काम कर रहा है तो टेलीग्राम को चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी को क्लिक करके आइएगा। देखिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 80 पॉइंट्स यहाँ कैप्चर हुए हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखिए निफ्टी साइड की ट्रेड थी तो यहाँ पे एकदम यहाँ पे बोला गया था, क्योंकि इसके गिरने के बाद देखिए ये जो फर्स्ट कैंडल होती है ना ये एक सपोर्ट का काम करती है, तो इसके गिरने के बाद जब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी तो ये एक इमीडिएट मौका था कि जो है निकल जाओ ट्रेड से। देखिए इसके बाद कितनी बड़ी रिट्रेसमेंट मार्केट में आई है, ये टेलीग्राम पे सब गिवन है, आप आके देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 30 पॉइंट्स कैप्चर हुए हैं, ये सब व्यू दिए हैं, वे दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए बोला था कि इस प्राइस एक्शन में देखो ये गोला जो हो रहा है, मार्केट ऊपर निकलता है मार्केट नीचे निकलता है, तो इसके बाद यहाँ पे 90 पॉइंट्स के करीब कैप्चर हुए हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, सबसे पहले इसमें ये क्वेस्ट है कि भाई इस कैंडल को निकालता है नहीं निकालता। यहाँ तक 34 पॉइंट्स कैप्चर हुए हैं, और इसके बाद जो है और पॉइंट्स बहुत सारे कैप्चर हुए हैं। ये देखिए उसके बाद यहाँ पे 65 पॉइंट्स कैप्चर हुए हैं, क्योंकि अगर देखिए यहाँ से रिट्रेसमेंट हो जाता, अगर रेंज बाउंड होने वाला है यहाँ से रिट्रेसमेंट हो जाता तो बिल्कुल ही वो हो जाता, प्रॉफिट खत्म हो जाता। इसीलिए वाइज डिसीजन ये होता है कि पहले यहाँ पे निकल लो, या यहाँ पे जो है आप 80% बुक करो, अगर होता है तो बाय मोर कर लो। बस ये कैंडल निकलते हैं जब मार्केट पता है कि इतना कंसोलिडेट हो रहा है, तो वाइज डिसीजन इसी में है ना कि भाई आगे बढ़ता है तो हम बढ़े, नहीं बढ़ता है तो ना बढ़े। ये वाली बात देखिए बिल्कुल हमारी ब्लैक लाइन तक के टारगेट जिसमें गिवन है। तो यही था मेरा वीडियो, आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच।